Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the tense consistency that is one of the key components of syllabus of headmaster or headmistress. So first I want you to understand what actually tense consistency is, what does it mean, और जब आपका माइंडसेट इसके बारे में क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो कॉमन एरर्स हमारे पास आते हैं वो हम हाईलाइट करेंगे कि कॉमन एरर्स क्या है और किस तरीके से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश एंड इंशाल्लाह हम कंटिन्यूसली इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा, मैं आप लोगों को मुख्तलिफ एसेज और लेटर्स ड्रॉप करता रहूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब तक आपका पेपर नहीं होता आप उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय टेंस कंसिस्टेंसी? Tense consistency refers to the practice of using the same verb tense throughout a sentence। ठीक है। अभी हमारे पास अक्सर क्या होता है, सबसे पहली जो मिस्टेक हम कमिट करते हैं वो ये है कि अक्सर हम एक टेंस से दूसरे टेंस में शिफ्ट करते हुए हम अक्सर रॉन्ग टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मतलब एक एक चीज की कंटिन्यूएशन को हम बरकरार नहीं रख पाते, एक चीज के आइडिया जो आइडिया हम कन्वे करना चाहते हैं उसको हम अच्छी तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, उसमें जो कन्वे करने का जो मेथडोलॉजी होता है वो गलत हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ। आगे जाकर मैं इसको एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो टेंस कंसिस्टेंसी क्या होता है, जब आप एक ही टेंस को यानी एक ऐसे टेंस को जो कि सूटेबल होता है, जो कि यूज किया जाता है, उसी के वर्ब को थ्रू आउट द सेंटेंस या पूरे सेंटेंस में उसी को इस्तेमाल करें, या पूरे पैराग्राफ में आप उसी को इस्तेमाल करें, या इंटायर टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो मैसेज है वो पूरा क्लियर हो और कोहेरेंट हो। ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप टेंसेस पर आपको कमांड हासिल हो, आपने टेंसेस की यूजेजेस को पढ़ा हो। मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस हमारे पास है, जैसे आप सबको पता है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। ठीक है। तो जब आप इनके साथ कंसिस्टेंटली स्टिक रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स या एग्जामिनर या जो लिसनर होता है उसको कोई डिफिकल्टी समझ में ना आए, कोई डिफिकल्टी या कंफ्यूजन उसके सामने ना हो, तो आप उसे कहते हैं कि इस शख्स ने टेंस को कंसिस्टेंटली यूज किया है। मिसाल के तौर पे याद रखें, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 3 पॉइंट्स को सबसे पहले आप अपने पास नोट डाउन करें, यहाँ पर मैंने नहीं लिखे। सबसे पहला, जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है या जो प्रेजेंट जिसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है, ये डेली रूटीन के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये रिपीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने डेली रूटीन के किसी भी काम के बारे में बात करेंगे तो आप हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू जिम, I come back from gym. I take shower. I take my breakfast and then I go to office। अभी ये देखिए, ये मेरा डेली का रूटीन है। इसी तरीके से आपका डेली रूटीन होगा कि आई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि असलम ऑफर्स हिज प्रेयर अर्ली इन द मॉर्निंग, ये उसका डेली रूटीन है। तो एक काम जब रोजाना की बुनियाद पर होता है तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर रिपीटेड एक्शन। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि अब्दुल मालिक गोज फॉर पिकनिक एवरी वीकेंड। ठीक है। कोई भी चीज जो कि रिपीटेड होती है, बेशक आफ्टर सम टाइम ही क्यों ना हो, तो हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब वो रोजमर्रा का एक दस्तूर बन चुका है, एक नॉर्म बन चुका है। मैं कहता हूं कि आई टेक माई ब्रेकफास्ट इन एनी होटल ऑन वीकेंड्स। ठीक है। मतलब वीकेंड में मैं अपना नाश्ता जो है ना वो किसी होटल पे करता हूँ। इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा कंसिस्टेंसी है, ये मेरी जो है ना टेंस का यूजेज है। और इसी तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट, ऐसा टेंस या ऐसा एक्शन जिस पर आप कोई क्वेश्चन ना कर सके। ठीक है।
जो नेचर की तरफ से ही डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं सन राइजेस इन द ईस्ट, या मदर लव्स द चिल्ड्रन, ठीक है, माँ बच्चों से मोहब्बत करती है। तो ये क्या है, सोसाइटी मोल्ड्स द मैन, माशरा इंसान को जो है ना मोल्ड करता है। तो ये क्या है, ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस्तेमाल को पढ़ लिया। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा काम आए, मिसाल के तौर पर आपके आपके सामने आ जाता है कि यार आप फॉर एग्जांपल जहीर के डेली रूटीन के बारे में लिखे, या आप खालदा के डेली रूटीन के बारे में लिखे, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे। इसमें कभी भी पास्ट या इसमें कभी भी फ्यूचर का जिक्र नहीं करोगे। अगर पास्ट और फ्यूचर का जिक्र करोगे तो आपने कौन सी गलती की, आपने टेंस इनकंसिस्टेंटली जो है ना इस्तेमाल की, आपने टेंस को इनकंसिस्टेंट कर लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम टेंस कंसिस्टेंसी में यहां पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा स्टोरी टेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस चीज के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए। अभी आप स्टोरी टेलिंग में कभी भी या पास्ट इवेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी आप स्टोरी बताएंगे आप कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर आपने किसी दूसरे टेंस का इस्तेमाल किया तो आप क्या कहला, आप इन टेंस को इनकंसिस्टेंट करोगे, तो आपकी गलती एक शुमार की जाएगी। इसी तरीके से फ्यूचर, तमाम फ्यूचर की प्लानिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्यूचर के प्लानिंग्स के लिए या प्रोजेक्शंस के लिए आप कभी भी प्रेजेंट या पास्ट टेंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये याद रखिए कि हर टेंस का क्या होता है, यूजेज होता है, ठीक है। तो उस यूसेज के मुताबिक आपने उस टेंस को इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप कहीं भी किसी एक ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां पर आप टेंस को स्विच करते हैं और वहां पर वो सूट नहीं करता, तो आप टेंस इनकंसिस्टेंसी का ख्याल आप उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और आपकी वो मिस्टेक होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी आप देखें, जैसे मैंने आपको सिर्फ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का थोड़ा सा सिर्फ आइडिया दिया कि प्रेजेंट डेली रूटीन, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, और किसी भी स्टोरी के लिए या किसी भी पास्ट इवेंट के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अभी आप देखें, ये एक जुमला आपके सामने इनकंसिस्टेंट जुमला लिखा है, यानी इसमें एक गलती है, ठीक है। आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया, एंड आई बाय सम मिल्क, और मैं कुछ मिल्क खरीदता हूं। अभी यहां पर देखिए, ये जो आपका पहला पार्ट है सेंटेंस का, आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया, तो अभी आप क्या बता रहे हो, आप एक पास्ट इवेंट बता रहे हो, आप एक स्टोरी बता रहे हो। तो होना ये चाहिए कि आपने दूसरा काम भी जो भी आपका आपने काम किया उस वक्त आप स्टोर गए, आपने जो कुछ भी काम किया, तो वो भी पास्ट का हिस्सा बनता है। लेकिन आपने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पर आप कहते हो आई बाय सम मिल्क, मैं कुछ मिल्क खरीदता हूं। तो ये दोनों में क्या हुआ, दोनों में बैलेंस बिगड़ गया। तो इसलिए इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो टेंस इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि you are switching from past to present tense without creating or stating a clear stance, without defining your clear meaning। तो ये इसलिए इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे कि ये टेंस इनकंसिस्टेंट सेंटेंस है। असल में इसका क्या होना चाहिए था, टेंस कंसिस्टेंसी से मुराद, जैसे मैंने आपको बताया ना प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का फर्क, तो टेंस कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम मिल्क, मैं स्टोर गया और मैंने कुछ मिल्क खरीदा, स्टेज इन पास्ट टेंस। तो ये क्या है, टेंस कंसिस्टेंट है। तो याद रखिए, जो टेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं यू नीड टू स्टे इन द सेम टेंस। तो इसे हम क्या कहते हैं, टेंस कंसिस्टेंसी कहते हैं। आई होप यू ऑल गॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस कंसिस्टेंसी। इफ यस, मुझे यस करें, अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं क्विकली प्लीज, ताकि हम आगे जाए। नहीं, वो अभी आगे आज मैं आपको जाकर बताऊंगा कि मिस्टेक्स कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। ऐसे की बात नहीं कर रही, यहाँ पर आपके पास देखिए,
आपके पास अभी क्या आएगा, आपके पेपर में एक या दो या तीन जुमले दे दिए जाएंगे और उसको कहेंगे कि इसमें से मिस्टेक्स को, एरर्स को निकालें, ठीक है, जो कि टेंस से रिलेटेड होंगे। तो इसलिए आपने कोई भी चीज जो है ना, हाँ टेंस में आप बिल्कुल आप अमलगमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सबको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके आपने उसके मीनिंग के मुताबिक, उसके सिनेरियो के मुताबिक, उसके इन्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके जो पेपर में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर में आपको वो इडियम्स भी देंगे, उसी 10 नंबर में वो आपको पेयर ऑफ वर्ड्स भी देंगे, उसी 10 नंबर में वो आपको टेंस कंसिस्टेंसी भी देंगे, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दो या तीन जुमले आएंगे और उसको कहेंगे कि भाई इसमें से टेंस कंसिस्टेंसी की जो मिस्टेक्स है वो निकालें। तो इसलिए आपको उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यस, ऐसे में आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। फिल वक्त हम इसको डिस्कस करते हैं, वो चीजें फिर आगे हम मजीद डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ व्हाई इज टेंस कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? टेंस कंसिस्टेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि ये एग्जामिनर को, जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपको, जो आपका जो सेंटेंस को जो पढ़ रहा होता है या आपके जो मीनिंग को पढ़ रहा होता है, वो क्लियरली जो है ना वो आपके सेंटेंस को, आपके स्टांस को पढ़ सके, समझ सके। तो कंसिस्टेंट टेंस हेल्प्स रीडर टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स, यानी वो जब जितना आपकी टेंस कंसिस्टेंसी होती है तो वो उतना क्लेरिफाई होता है और उतना ही आपके स्टूडेंट्स या आपके जो रीडर्स होते हैं वो आपके टेंस को क्लियरली समझ सकते हैं। सेकेंडली, कोहेरेंस। जब आप टेंस की कंसिस्टेंसी इस्तेमाल करते हो, यानी आप एक टेंस से दूसरे टेंस में सही तौर पर स्विच करते हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो एग्जामिनर होता है, आपका जो आइडियाज का जो फ्लो होता है वो लॉजिकल हो जाता है और स्मूथली आपका जो एग्जामिनर होता है वो उसको समझने लगता है। थर्डली, जो प्रोफेशनलिज्म है, कंसिस्टेंट टेंस डेमोन्स्ट्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल। जब आप, जितना आपको पता हो कि किस सिचुएशन में मैंने कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है, जब आप टेंस में एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, टेंसेज में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का सही इस्तेमाल जान लेते हैं, तो फिर आपका जो राइटिंग होता है वो प्रोफेशनल हो जाता है और आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें क्लैरिटी के लिए, कोहेरेंस के लिए और प्रोफेशनलिज्म के लिए आपका टेंस का कोहेरेंस होना जरूरी है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टेंस है, जैसे आपको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। भी मैंने आपको बताया पास्ट टेंस क्या है। पास्ट टेंस, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शंस। कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में आप जिक्र करना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट टेंस, आपने कोई भी काम जो कि प्रेजेंटली चल रहा है, ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब द करंट एक्शंस, उसके लिए आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर टेंस आप हर उस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे जो कि मुस्तकबिल में होगा। तो इन टेंसेस को आपने रिपीट करना है, उसको आपने रिवाइज करना है, उसको आपने पढ़ना है, ताकि आप उनके इस्तेमाल को अच्छी तरीके से समझ सकें। अभी मिस्टेक्स हमारी क्या आती है, ये मिस्टेक्स आपको पता चल जाए, ये एक स्लाइड आपके उन तमाम क्वेश्चन जो कि आपके उस पेपर में आ सकते हैं उसको कवर करेगा, इसलिए इसको काफी अटेंशन के साथ समझना है, सुनना है, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, रेस्ट हमारा पूरा लेक्चर इसी एक स्लाइड पे होगा। क्लियर सो फार? अच्छा, मिस्टेक्स कहाँ होती है और इस मिस्टेक्स को काउंटर कैसे करना है, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट टेंस में हमारे पास अक्सर प्रॉब्लम्स होती है। Switching between past and present tense, especially when describing past events or habits. अक्सर क्या होता है, जब आप किसी स्टोरी का जिक्र कर रहे होते हैं, किसी पास्ट इवेंट का जिक्र कर रहे होते हैं, तो आप अक्सर प्रेजेंट में गलती से स्विच कर जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, ठीक है। तो आपने कभी भी, अगर आप किसी भी इवेंट के बारे में बता रहे हैं, किसी भी हैबिट के बारे में बता रहे हैं, किसी भी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, तो आपने कभी भी पास्ट से प्रेजेंट में स्विच नहीं करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बाय सम मिल्क,
अभी देखिए, आप पास्ट स्टोरी का बता रहे हैं, आप पास्ट इवेंट का बता रहे हैं, आप पास्ट एक्शन का बता रहे हैं, और आप प्रेजेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये गलत है। आपने क्या करना है? इट शुड बी, आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम मिल्क। मैं स्टोर गया और मैंने कुछ मिल्क खरीदा। ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि पास्ट से प्रेजेंट में स्विच नहीं करना अगर आप किसी पास्ट इवेंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सेकेंडली, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है वो ये याद रखें कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में आप डिफरेंस नहीं कर पाते। उसकी वजह से बहुत बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है। जब आप इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजिंग पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को। ठीक है। आप जब पास्ट परफेक्ट को जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ कंफ्यूज करते हो, तब आपके सामने बहुत बड़ा मसला आपके सामने आता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने सेंटेंस है। अच्छा, यहां पर आप सबसे पहले एक चीज याद रखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके रीसेंट पास्ट एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन से पास्ट एक्शंस के लिए? रीसेंट पास्ट एक्शंस। रीसेंट पास्ट एक्शन से मुराद ये है कि एक काम जो कि माजी करीब में खत्म हुआ है, यानी उस पे ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, तो उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। यानी जिसके आखिर में उर्दू में अगर देखा जाए तो उर्दू के आखिर में अलिफ छोटी है या बड़ी है आएगा। मिसाल के तौर पर, मैंने पेडागोजी पढ़ाया, मैंने क्लास लिया, या मैंने नाश्ता किया, या मैंने इंग्लिश का चैप्टर कंप्लीट किया, तो ये आपका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उर्दू जुमलों के आखिर में अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आएगा। वर्ब, वर्ब हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें इस्तेमाल करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल या इनफॉर्मल की तरफ जाते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है। ठीक है। डिड, सब तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, तमाम पर्सन्स के साथ हम डिड इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारे पास रीसेंट पास्ट एक्शंस के लिए इस्तेमाल होगा। जो काम, फॉर एग्जांपल, आई आई गॉट अपॉइंटेड, आई गॉट अपॉइंटेड, मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। ठीक है। या आई फिनिश्ड माय सिलेबस, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या है? रीसेंट एक्शंस है। और डिस्टेंट एक्शंस जो पास्ट पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट को एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। क्या? पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब है कि अगर दो एक्शंस हो, उसमें जो, अभी मिसाल के तौर पर मेरे पास दो एक्शंस हुए। ठीक है। एक ये है कि मैंने मोबाइल फोन अभी चार्ज किया। ठीक है। अभी मैं आपको दो एक्शंस बताता हूँ। एक एक्शन मैंने कहा कि मैंने मोबाइल फोन चार्ज किया, और सुबह मैंने इसी मोबाइल पर एक मूवी देखी, मिसाल के तौर पर। तो अभी से जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे जो रीसेंट एक्शंस क्या है? रीसेंट एक्शन जो माजी में मैंने किया वो क्या किया? मैंने मोबाइल को चार्ज किया। तो इस एक्शन को बताने के लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करूंगा। और सुबह जो मैंने मूवी देखी, अभी मैंने इन दोनों जुमलों का जिक्र करना है आपस में। तो इसलिए जो सुबह मैंने मूवी देखी मोबाइल फोन में, तो वो मेरा कौन सा एक्शन होगा? इस एक्शन के कंपैरिजन में वो डिस्टेंट एक्शन है, जिसको हम माजी बईद कहते हैं। ठीक है। तो अभी अगर मैं इन दोनों जुमलों का जिक्र करना चाहूं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, आई चार्ज माई मोबाइल फोन बिकॉज आई हैड वॉच्ड अ मूवी ऑन दिस टुडे मॉर्निंग। अभी आप देख रहे हैं दोनों पास्ट की इवेंट्स है, लेकिन इनमें फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि रीसेंट पास्ट के लिए आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया, लेकिन डिस्टेंट पास्ट के लिए आपने पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया। तो याद रखें कि जब भी दो एक्शंस आएंगे पास्ट के, एक रीसेंट पास्ट है और एक डिस्टेंट पास्ट है, तो रीसेंट पास्ट के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे, और डिस्टेंट पास्ट के लिए आप पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी आप देखें, आई हैड ईटन डिनर बिफोर आई वॉच द मूवी। अभी ये गलत है। आपने क्या कर दिया? आपने टेंस इनकंसिस्टेंट किया। आपने क्या करना चाहता?
आई हैड ईटन डिनर बिफोर आई वॉच्ड द मूवी, यानी मूवी खाने से पहले मैं खाना खा चुका था। मतलब मैंने मूवी भी देखी और खाना भी खाया, लेकिन मेरा खाना खाने का अमल मूवी देखने से पहले कंप्लीट हुआ है। तो ये जो टेंस है और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा कमिट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कि when I arrived to the station the train had left। when I arrived to the station the train had left। इसका मतलब क्या है कि मेरे पहुंचने से पहले ही एक काम हो चुका था। और वहां पर कौन सा टेंस इस्तेमाल होना चाहिए? एक काम पहले हो चुका था, यानी मेरे रीसेंट पास्ट से पहले एक काम कंप्लीट हो चुका था। तो वहां पर आप क्या करते हो? पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर कि अगर दो एक्शंस होंगे, एक एक्शन नियर पास्ट का है, एक एक्शन डिस्टेंट पास्ट का है, तो आप नियर पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करोगे और डिस्टेंट एक्शन के लिए आप पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करोगे। आई होप दिस वन इज क्लियर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला वाला तो ठीक है, कॉमन है, वो सबको समझ में आ जाता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इफ यस, मुझे यस का मैसेज करे ताकि हम आगे जाए। सईद, समी, खान, खालदा, हाफिज एंड ऑल अदर्स, समझ में आ गया? ओके। अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में जो है ना, क्या प्रॉब्लम हमारे पास आती है। मिक्सिंग अप प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको अक्सर मिक्स कर दिया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट सो आई डिड नॉट ईट एनीथिंग यस्टरडे। ये गलत है। इसमें सही क्या होना चाहिए कि आई एट ब्रेकफास्ट ऑलरेडी सो आई डिड नॉट ईट एनीथिंग यस्टरडे, और आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी सो आई एम नॉट हंग्री। अभी ये है कि अक्सर क्या होता है कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट को आप मिक्स कर देते हो, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने मिक्स करना भी है तो आप कोशिश करें कि आप पास्ट सिंपल को ही यूज करें। कोई रीसेंट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यही है ना कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट भी रीसेंट कंप्लीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी रीसेंट कंप्लीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला तो ये है कि मिक्स करने की बजाय आप प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है। आपने मिक्सअप पहले करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने पहला क्या लिखा है, आई एट ब्रेकफास्ट ऑलरेडी सो आई डिड नॉट ईट एनीथिंग यस्टरडे। मैंने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया था, इसलिए मैंने फिर बाद में कुछ नहीं खाया। आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, आपको जरूरत ही नहीं है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करो, जरूरत ही नहीं है, मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। या आप ये कह सकते हो आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी सो आई एम नॉट हंग्री। फिर आप ये कह सकते हो, आप मतलब इन दोनों को आपने मिक्स अप नहीं करना, आप इन दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है या कर चुका हूं, ठीक है, इसलिए मैं, क्योंकि मुझे इसलिए मैं, मुझे भूख नहीं लगी है। तो आप कोशिश ये करें कि इन दोनों में से एक का इस्तेमाल करें, आप इनको मिक्स ना करें। इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास बहुत ज्यादा, ठीक है, दोनों सेम मीनिंग देते हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आई हैव डन माई मैट्रिक और आप कहते हो आई डिड माई मैट्रिक, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि मिक्स करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करें, चाहे वो रिसेंट एक्शंस के लिए बात करें। याद रखें सिंपल पास्ट को डिस्टेंट पास्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप दो एक्शंस का जिक्र करेंगे, याद रखें, अगर दो एक्शंस का जिक्र करेंगे, फिर ये नंबर टू वाला जो मिस्टेक जो हमारे पास आता है उसका ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप एक एक्शन का जिक्र करें, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को 50 साल पहले एक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 2011 में मैट्रिक किया, तो मैं कहता हूँ आई डिड माई मैट्रिकुलेशन इन 2011, मैंने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल। लेकिन अगर आप दूसरे टेंस, दूसरे एक्शन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप जो है ना ख्याल रखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अभी एफएससी और मैट्रिक दोनों का जिक्र करता हूँ। मैंने रिसेंट पास्ट में यानी 2013 में मैंने एफएससी किया
और 2011 में मैंने मैट्रिक किया। ठीक है, अभी मैं इन दोनों का जिक्र करना चाहता हूँ, ये दो डिफरेंट एक्शंस का जिक्र करना चाहता हूँ। तो फिर मैं सेकंड रूल का ख्याल करूंगा, मैं कहूंगा आई डिड माई FSC in 2013 and I had done my matriculation in 2011। क्यों? क्योंकि मैं दो पास्ट एक्शंस का जिक्र कर रहा हूं जो कि जिसमें मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मेरे रिसेंट कौन सा था और मेरा डिस्टेंट कौन सा था। लेकिन अगर आप एक एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूनिवर्सल है, आप जितना भी डिस्टेंट हो, जितना भी दूर दराज हो, रिसेंट हो, पास्ट हो, डिस्टेंट हो, सबके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप यू ऑल गॉट इट। और फ्यूचर टेंस, incorrectly using future tense forms such as will or base form or going to plus base form, इसमें अक्सर हमारे पास वर्ब के साथ प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अगर हम वर्ब के साथ इशू हमारा, आई विल गो टू द स्टोर टुमारो, ठीक है, एंड देन आई गोइंग टू बाय सम मिल्क। अब ये देखिए, आपने जब एक बार फ्यूचर का इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपने आईएनजी फॉर्म और इसका बहुत ख्याल रखना। ये अक्सर ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट को पता होता है कि अगर आपने फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करना है तो आपने विल या अगर आपने आईएनजी विल के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर के किसी भी ऐसे एक्शन के बारे में बात करेंगे कि अगर जिसमें कंटिन्यूटी शो करना होगा तो फिर आप आई विल बी कहोगे। ठीक है, लाइक आई विल गो टू द स्टोर टुमारो एंड देन आई गोइंग टू बाय सम मिल्क। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार ये गोइंग के साथ प्रॉब्लम है, रादर इट शुड बी कि आई विल गो टू द स्टोर टुमारो एंड आई विल बाय सम मिल्क। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास फ्यूचर टेंस में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो इस तरह की टेंस कंसिस्टेंसी में हमारे पास प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट इट। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल प्लीज। सो दिस वाज टेंस कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपने टेंसेस को रिवाइज करना है, टेंस की यूजेजेस को थोड़ा सा देखना है। यूजेजेस जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डेली रूटीन, रिपीटेड एक्शन और फ्यूचर सॉरी जो यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट के लिए है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर अलोन इस्तेमाल करें तो आप रिसेंट और डिस्टेंट पास्ट सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हैबिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट हैबिट्स के लिए, या आप जो है ना इसको स्टोरी टेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्यूचर है वो फ्यूचर एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खान, आई एम रिपीटिंग फॉर यू, खान जो है वो कोई भी फ्यूचर जो टेंस है वो आप मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप फ्यूचर में कोई भी दूसरे टेंस को, दूसरे फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें।